हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपिया की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। शुरू करते हैं आज की एपिसोड बहुत अच्छी खबर से। वॉलीबॉल की अंडर 18 चैम्पियनशिप हो रही है, एशियन चैम्पियनशिप। उसमें पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल टीम है उसने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अपने ग्रुप के तीनों मैचेस जीते हैं। साउथ कोरिया को हराया है पहले मैच में, उसके बाद इंडिया को हराया है और आखिरी अपने पूल मैच में कुवैत को हराया है। और उन्होंने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगले राउंड में जो उनके मैचेस हैं वो चाइनीज़, ताइपे और जापान की टीम्स के साथ होंगे। बट हम उम्मीद करते हैं कि वो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और टूर्नामेंट में और आगे जाएंगे और होपफुली टूर्नामेंट जीत के आएंगे। और ये वही कारकर्दगी का तसलसल है जो कि नेशनल टीम और हमारी जो जूनियर टीम्स अभी पिछले कुछ अरसे में जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें कारकर्दगी दिखाई है। तो नहायत ही उम्दा कारकर्दगी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी वॉलीबॉल टीम है वो आगे भी इसी तरह की जो अंडर 18 टीम है, अंडर 20 टीम है, वो इसी तरह की जो कारकर्दगी है वो दिखाते रहेंगे। इससे चलते हैं अब हम फ़ुटबॉल में। फ़ुटबॉल से भी बहुत ही उम्दा ख़बर है, वो नॉर्वे कप में पाकिस्तान की जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की फ़ुटबॉल टीम है वो गई हुई है कम्पीट करने। उसमें पाकिस्तान की दो टीम्स गई हुई हैं, एक पाकिस्तान की अंडर 17 टीम है और एक अंदर पाकिस्तान की अंडर 15 टीम है। और पाकिस्तान की जो दोनों टीम्स हैं उन्होंने फातिहाना आगाज़ किया है। दोनों ने अपने जो तीनों ग्रुप मैचेस हैं वो जीते हैं और अपने ग्रुप्स को टॉप किया है। और अब होपफुली वो अगले राउंड में भी जो है ऐसी कारकर्दगी ही दिखाएंगे, जो कि बहुत खुशाइंद बात है कि जो फुटबॉल टीम है, वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम है वो लगातार जो है अच्छी कारकर्दगी दिखा है। लास्ट ईयर भी नॉर्वे कप में वो गए थे खेलने और उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला था, ऑल दो फाइनल में हार गए थे। और इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है ये है कि दोबारा लगातार दूसरे साल में वो फुटबॉल टीम जो है वो गई है नॉर्वे कप खेलने। तो इससे यह है कि नए बच्चे जो हैं उनको भी एक्सपोजर मिलेगा और एक उनका ओवरऑल उनका एक साइकिल डेवलप हो जाएगा उनकी टीम का, जो कि फ़ुटबॉल की ग्रोथ में पाकिस्तान में बहुत सूदमंद साबित होगा। इसमें यह भी बात ज़हन में रखने की है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन टीम है उसका वर्ल्ड कप भी होता है। उस वर्ल्ड कप में भी जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान जो है वो फाइनल में इजिप्ट से पेनल्टी शूट आउट पे हारा था। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा है काफ़ी अरसे का। और ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम में काफ़ी सारी खिलाड़ी हैं, यही फिर आगे जाके पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है उसमें अंडर 19, अंडर 23 और कुछ खिलाड़ी तो जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसमें भी गए हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छा पाथवेड भी डेवलप हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की नेशनल टीम को भी फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी मिलते जाएंगे। इससे अब हम आगे आ जाते हैं ओलंपिक्स पे। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का लास्ट फ्राइडे शुरू हो गए हैं। उसमें पाकिस्तानी एथलीट्स 7 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी कोई खातिर खा कारकर्दगी अभी तक नहीं रही, क्योंकि जो किशमाला तल्लत और गुलफाम जोसेफ जो शूटर्स थे जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्टिसिपेट किया, उसमें वो पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जो मिक्स टीम इवेंट था जिसमें दोनों मिक्स टीम में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें भी उनकी 11th पोजीशन आई है। तो इतनी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है। उनसे उम्मीद यही थी कि वो उससे बेहतर कारकर्दगी दिखाते। बट डिस्पाइट दैट एटलीस्ट ये है कि किशमाला तलत जो हैं या गुलफाम जोसेफ जो उन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए, तो जो कि एक खुशाइन बात थी। अब जो किशमाला की एक कैटेगरी का इवेंट रहता है वो 25 मीटर पिस्टल शूटिंग है। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी हम उम्मीद करते हैं कि दिखाएंगी। इसी तरह पाकिस्तान के जो बाकी एथलीट्स जिनका अब रह गया है ओलंपिक्स में इवेंट्स, तो वो GM बशीर हैं, उनकी भी 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे। फ़ाइका रियाज जो हैं वो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और अरशद नदीम तो सब जानते हैं कि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जहाँ तक एक जो जब पाकिस्तान के दो स्विमर्स अहमद दुरानी और जहाँ आरा नबी भी पार्टिसिपेट करी थी स्विमिंग में, तो जहाँ तक उनकी बात है तो अगर हम उसमें देखें तो उस पर
जब से उनकी परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि जहां आरा नबी जो हैं वो अपनी हीट में 3rd पोजीशन पे आई थी और जो अहमद दुरानी हैं वो तो अपनी हीट में लास्ट आए थे। बट जब वो 3rd पे आए तो हमारे कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं और लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छी कारकर्दगी है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जहारा फॉर कमिंग 3rd एंड ऑल ऑफ दैट। मैं समझ सकता हूँ कि उनको दाद देनी चाहिए कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें और वो सब कुछ, बट यहाँ पे हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जितने लोग हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी हीट में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बिकॉज जो अहमद दुरानी और जहां नबी के जो जो टाइम्स थे वो अपना जो पर्सनल बेस्ट था वो भी अचीव नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि जो उनका बेस्ट एवर रिकॉर्ड है स्विमिंग का अपनी कैटेगरी में वो उसको भी इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये उनकी कारकर्दगी को इतनी खातिर ख्वाह नहीं थी। और दूसरी इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों जो एथलीट्स हैं ये वाइल्ड कार्ड एंट्री पे पार्टिसिपेट करें, अनलाइक किस्माला तल्लत या जीएम बशीर या गुलफाम जोसेफ या अरशद नदीम। ये चारों जो एथलीट्स हैं इन्होंने डायरेक्टली ख़ुद क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए, इनको कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं मिली क्योंकि इन्होंने जो अपने इवेंट्स थे, इंटरनेशनल इवेंट्स थे, उनमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो उसकी बेसिस पे इन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया है। पर ये जो हैं ये दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आए। तो अगर आप वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आएँ तो आपको इतना ज़्यादा कोई आपकी उस तरह से आपको लोग सीरियसली नहीं लेते जितना जो अगर आप डायरेक्टली क्वालिफाई करके आएँ। और अगर आप वाइल्ड कार्ड पे भी आ रहे हैं तो फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, बट अगर आप अपना पर्सनल टाइम भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे तो उसमें फिर ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उनको पार्टिसिपेट करना बड़ी बात है, पार्टिसिपेट करना बड़ी बात है, बट ये जब आपको ओलंपिक्स जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना पूरा बेस्ट दें और इतनी अच्छी तैयारी के साथ जाएं कि आप अपना पर्सनल बेस्ट या उस कंपटीशन में उस जो वर्ल्ड कार्ड एंट्री है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। जस्ट बिकॉज़ कि आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, एक एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आते हैं और आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो उस वजह से आपको शायद वो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे जो एथलीट्स पाकिस्तान में हैं जो शायद बेहतर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएँ, या अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएँ, उनको नहीं मिल पाता बिकॉज उनके पास शायद उतने कॉन्टैक्ट्स या उतना असर व रसूख नहीं है जितना इन एथलीट्स के पास है। तो इसलिए जस्ट टू टेल के इस पे इतना कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको दाद दे, उनको बाकाब ज़रूर करें, बट उनकी कोई आउट ऑफ द वे जाके इतनी तारीफ़ करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा इसमें एक और जो मैं पहलू पे नज़र रखना चाहूँगा वो ये है कि हमें थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर हमें जो बेयर मिनिमम है सिर्फ उस पर खुश नहीं होना चाहिए कि जी हमारा एक बंदा उसमें कर रहा है। हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आई नो के रिसोर्सेज नहीं हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कई दफ़ा बात कर चुके हैं इसी शो पे कि जी हमारे पास उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता, वो सब, बट उसके बावजूद आप जब तक स्पोर्ट्स में आप एलीट स्पोर्ट्स में आप जब तक स्टार्स के लिए नहीं एम करेंगे, इस बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और हमें एज अ स्पोर्टिंग कंट्री भी इन चीज़ों पे सिर्फ खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे एक एथलीट ने पार्टिसिपेट कर लिया। हमें ये कोशिश करनी चाहिए और इस पे बात करते रहना चाहिए, ना कि अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं बट सारा साल के हमारे एथलीट्स जो हैं वो मेडल जीतें और बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाएं ताकि जिससे पाकिस्तान का दुनिया में स्पोर्ट्स में नाम हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बाकी एथलीट्स रह गए हैं वो जो है अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे। अब हम ओलंपिक्स की हमने बात कर ली, अब हम चलते हैं क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट में जो अपडेट है वो ये है कि वकार यूनिस जो हैं उनके बारे में सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ फ्रॉम द पीसीबी, बट सुनने में ये आ रहा है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जो है दोबारा उनको लाया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट के जितने अफेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, क्रिकेट के जितने अफेयर्स हैं वो सब वकार यूनिस देखेंगे, और जो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो क्रिकेट अफेयर्स की बजाय सिर्फ जो इंतज़ामी अमूर एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर हैं उनको देखेंगे। तो इस अपॉइंटमेंट पे मेरे ख़्याल से इतनी कोई स्मार्ट अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं है कि 2010 से लेके 2020 तक ऑन एंड ऑफ वकार यूनिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किसी न किसी
ओहदे पे फायज रहे हैं, वो हेड कोच हो, वो बॉलिंग कोच हो, और ऑन एंड ऑफ वो पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट रहे हैं। और अगर आप उन टेन्योर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो एज सच कोई बहुत खातिर ख्वाह नहीं है। और ये नहीं है कि वो बहुत कोई 30 साल का अरसा है जिसमें 10 साल के अरसे में उनको 4 या 5 दफ़ा बार बार रीअपॉइंट किया जा चुका है। तो और उनमें अगर आप देखें तो कोई कारकर्दगी भी इतनी ख़ास नहीं है। तो जब एक किसी बंदे की कारकर्दगी इतनी ख़ास नहीं है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज़ अगर हम देखें तो उनके पास उन्होंने इससे पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में काम नहीं किया जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक को मैनेज किया, उसके बारे में प्लान किया हो और इस तरह की सब चीज़ें बात की हो। लाइक सिर्फ ये होना कि आप एक अच्छे क्रिकेटर, बहुत अजीम क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, वन ऑफ द वेरी बेस्ट फास्ट बॉलर्स टू एवर हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, बट उसमें जो है लाइक वो होना सिर्फ एक आपकी अपॉइंट करने के लिए आपके लिए म्यार नहीं होना चाहिए। तो इस अपॉइंटमेंट से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे इस रोल में और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बट जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत थोड़ी हैं। उसकी यही वजह है कि जिस तरह एक जो इंसान है जिनको आपने 5 दफ़ा अपॉइंट किया है इन वेरियस कैपेसिटीज, और उसमें एज सच वो कोई कारकर्दगी दिखा सके, तो उसमें फिर आप दोबारा आप उनको एक नए रोल में, जिसका पास उनका एज सच एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसमें भी एक्सपेक्ट करना है कि वो बहुत ही ऐसी चीज़ कर पाएंगे कि जो शायद आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो। तो मैं समझने से कासिर हूँ। और उसमें ये भी चीज़ है कि रादर देन कि अपॉइंटिंग समवन न्यू, कि चले अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास, फॉर इंस्टेंस देर आर पीपल लाइक बाजिद खान जो कि बहुत अरसे से स्पोर्ट्स डोमेस्टिक क्रिकेट और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान्स दे चुके हैं, उस पर बात कर चुके हैं, ओपनली बात कर चुके हैं, और समझा भी जाता है कि उनके पास एक्चुअली कोई विजन है कि हाँ कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट और उसके इकोसिस्टम और उसके जो पाथवेज है उनको बेहतर करना है और क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है। तो वाई नॉट ट्राई समवन लाइक बाजिद खान इंस्टेड के हम वही लोगों को बार बार दोबारा ट्राई करते जाते हैं और वो दोबारा वही गलतियां दोहराते जाते हैं जो उन्होंने पहले किसी स्टिंट में की होती हैं। इससे बेहतर है कि आप किसी नए इंसान को अपॉइंट कर लें, एटलीस्ट वो भी शायद कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ ना कर सके, बट एटलीस्ट शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें, बट एटलीस्ट अगर गलतियां करेंगे भी तो कुछ नई गलतियां करेंगे जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन अब आप दोबारा वही पुरानी गलतियां करते हैं तो उसमें फिर एक टाइम पे आके आप सीखना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इट वुड हैव बीन मच बेटर कि कोई बेहतर जो है अपॉइंटमेंट होती जो कि ज़्यादा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, क्रिकेट अफेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्रिकेट सिस्टम्स हैं, उनको बेहतर समझते हैं, उसके लिए बेहतर विजन रखते हैं। बिकॉज़ मेरे जानने में तो कोई ऐसा प्लान या विजन नहीं वकार यूनुस ने अभी तक दिया हुआ जो कि कह सकें कि बहुत कोई ऐसा है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी या कोई उसमें नई चीज़ आ जाएगी। बट आई होप कि वकार यूनुस जो हैं अगर इस रोल में जब अपॉइंट होते हैं तो वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे और मेरे जो खदशात हैं उन पे उनसे बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे और मेरे जो भी एप्रीहेंशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, उनको वो बिल्कुल मिलगा मेट कर देंगे। अगर आपने कहीं पे वकार यूनुस के बारे में सुना है कि उनका कोई विजन है अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ये थी टेपे की इस एपिसोड तक के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा। अगर आपको कोई फीडबैक है या क्वेश्चन हैं तो फील फ्री टू आस्क। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।